हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीज़ा सॉल्यूशंस फॉर यू। और मैं आपका दोस्त विकास। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है। बेसिकली जर्मन एम्बेसी से एक बड़ा अपडेट आया है। उन्होंने जॉब सीकर वीज़ा को अपडेट कर दिया है और इस नए अपडेटेड वर्जन का नाम है अपॉर्चुनिटी कार्ड, जिसको जर्मन में कहें तो चांस इन कार्ड से कहेंगे। क्या है ये अपॉर्चुनिटी कार्ड, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है और क्या रिक्वायरमेंट्स होने वाली हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है या चांसन कार्ड है जिसको बोल रहे हैं, ये क्यों लॉन्च किया जर्मनी में? जर्मनी में इस वक्त बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं हाईली स्किल्ड प्रोफेशन की। स्किल प्रोफेशन की बात की जाए तो आपकी हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, आईटी सेक्टर खाली पड़ा है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी कुछ हद तक इसमें बहुत रिक्वायरमेंट निकल रही हैं। और अगर आप कोई ऑटोमोटिव इंजीनियर हैं तो उसमें भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स इसमें निकली हुई हैं। ये सब वैकेंसीज को फुलफिल करने के लिए अपॉर्चुनिटी कार्ड इंट्रोड्यूस किया है। जॉब सीकर वीजा जो था वो 6 महीने के लिए वैलिड होता था, जिसमें एक पर्सन को वहां जाके 6 महीने के अंदर जॉब सर्च करनी पड़ती थी, देन अपना वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ता था, जो कि टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से देखा जाए काफी कम होता है। इसके लिए उन्होंने एक अपडेटेड वर्जन जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है इसको इंट्रोड्यूस किया है। अपॉर्चुनिटी कार्ड का बेनिफिट ये है, एक तो आपको 1 साल की वीजा वैलिडिटी मिलती है, प्लस जॉब सीकर में आप जॉब नहीं कर सकते थे साथ के साथ जॉब सर्च करने के साथ, इसमें आप जॉब सर्च करने के साथ साथ अपना पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हो, जिसमें आप 20 घंटे पर आवर के हिसाब से कमा सकते हो। तो आप आराम से 1000 यूरो कमा के अपना लिविंग एक्सपेंसेस भी कवर कर लोगे। इसके अलावा जॉब सीकर में आपके स्पाउस एलिजिबल नहीं होते थे, लेकिन अपॉर्चुनिटी कार्ड में आपके स्पाउस भी एलिजिबल हो सकती हैं अगर उनका भी एलिजिबिलिटी बनती है अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए। गाइस, इसमें एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें सभी वो लोग एलिजिबल हैं जो नॉन ईयू सिटीजन है। अगर आप यूरोप के सिटीजन नहीं हैं तो आप इस वीजा कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, इसमें लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट आती है। अगर आप जर्मन लैंग्वेज देते हैं तो A1 कैटेगरी लेवल का आपका टेस्ट एक्सेप्टेड है। अगर आप इंग्लिश टेस्ट देते हैं तो B2 लेवल की आपकी रिक्वायरमेंट आएगी। इसके अलावा आपके पास एटलीस्ट 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए पिछले 10 ईयर्स में, जो कि पहले जॉब सीकर में 5 साल की रिक्वायरमेंट मांगते थे कि आपके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा गाइस, इसमें एक ब्लॉक अकाउंट आपको ओपन करवाना पड़ता है, जिसमें आपको 11,208 यूरो का बैलेंस शो करना होता है, जो कि 934 यूरोज पर मंथ के अकॉर्डिंग होता है। ऐसे ही आपको जॉब सीकर वीजा में भी शो करना पड़ता था। इसके अलावा अगर आपके पास कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट है 20 आवर्स पर वीक का, तो आपको ये ब्लॉक अकाउंट शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड एजुकेशन की बात की जाए तो आपके पास कोई डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए एटलीस्ट 2 ईयर्स का, या फिर कोई वोकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि जर्मन अथॉरिटी से रिकॉग्नाइज्ड हो, तो आप जो है इस पे पॉइंट्स क्लेम कर पाएंगे। अब आगे मैं बात करने वाला हूँ पॉइंट सिस्टम की, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है ये आपकी एलिजिबिलिटी पॉइंट सिस्टम के बेसिस पे कैलकुलेट करेगा, जिसमें आपको 6 पॉइंट एटलीस्ट चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि आप किन किन फैक्टर्स में कितने कितने पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। गाइस, आप 4 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं अगर आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड है। लाइक अगर आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं, नर्स हैं या इंजीनियर हैं तो आप सीधे सीधे 4 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा 3 पॉइंट्स आपको मिलते हैं अगर आपके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है पिछले 7 सालों के अंदर, या आपने B2 लेवल का जर्मन लैंग्वेज टेस्ट दिया हुआ है, तो आप 3 पॉइंट क्लेम कर सकते हैं। 2 पॉइंट आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है पिछले 5 साल में, वो भी सेम प्रोफेशन के अंदर, या आपने आपकी एज जो है 35 साल से नीचे है, या आपने जर्मन लैंग्वेज टेस्ट दिया हुआ है जिसमें आपकी जो लेवल आया है B1 लेवल का हो, तो आप 2 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। 1 पॉइंट आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपकी एज 40 साल से नीचे है, और या फिर आपने कभी 6 महीने जर्मनी में स्टे किया हो वर्क या स्टडी के लिए कॉन्टिन्यूसली, तो वो भी आप 1 पॉइंट क्लेम कर सकते हैं। 1 पॉइंट आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपके स्पाउस भी एलिजिबल होती हैं सेम वीजा के लिए, अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए। तो गाइस, 1 पॉइंट आप क्लेम कर सकते हो अगर आपने C1 लेवल का इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दे रखा है, और 1 पॉइंट आप क्लेम कर सकते हो अगर आपने A2 लेवल का जर्मन लैंग्वेज टेस्ट दे रखा है। एंड इसके अलावा 1 पॉइंट आप क्लेम कर सकते हो अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो हाईली डिमांड स्किल के अंदर फॉल करती है कि जर्मनी के अकॉर्डिंग, तो भी आप 1 पॉइंट क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो जर्मन के लिए टेस्ट DAF यानी टेस्ट डेफ या फिर गोएथे की रिक्वायरमेंट आती है। और इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप दे रहे हैं तो आइल्स या फिर टोफिल अपेयर कर सकते हैं। तो ये थी इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट। गाइज, ये थी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपकी अपॉर्चुनिटी कार्ड वीजा के ऊपर। जर्मनी ने जो लॉन्च किया है ये अपडेटेड वर्जन है जॉब सीकर वीजा का। 1 साल का वीजा इसमें मिल रहा है जिसमें आप आराम से जर्मनी जाके अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हो और वहां सेटल होने का प्लान कर सकते हो। एक बार आपको जॉब मिल जाती है देन अपना वर्क परमिट क्लेम कीजिए, अपना ब्लू कार्ड क्लेम कीजिए, एंड आगे अपने सेटलमेंट के लिए देख सकते हैं, पहले PR देन अपनी सिटीजनशिप। गाइज, अगर आपको और जानकारी चाहिए इस जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9551251295, वीजा सॉल्यूशंस फॉर यू। एंड अगर आप सेटल होना चाहते हैं यूरोप में किसी भी कंट्री में, आप किसी भी कंट्री से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है,
आप कमेंट सेक्शन में अपनी ज़रूर पोस्ट कीजिएगा एंड नए नए वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़िए सो दैट हम आपको नए नए अपडेट शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।